नमस्कार। ओवल के मैदान से आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज। मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच के आखिरी प्रैक्टिस सेशन के बारे में, जो मेरे ठीक पीछे इस समय ओवल के मैदान पर चल रही है, जहां पर कई अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब भारतीय टीम को ढूंढने हैं। खासतौर से क्या कुछ प्लेइंग कॉम्बिनेशन होगा, किस तरह का बैटिंग ऑर्डर यहाँ पर खिलाया जाएगा, और उससे भी बड़ी बात जो कुछ हुआ है कल की ओवल के मैदान पर, उसने भारतीय टीम के मोराल को कितना बूस्ट किया होगा, इस पर बातचीत करेंगे। साथ ही इंग्लैंड के रेगुलर कैप्टन बेन स्टोक्स पांचवा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। ऑली पोप उनकी जगह कप्तानी करेंगे, और इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 में चार बदलाव किए हैं। उनमें से जो दो तेज गेंदबाज हैं वो वापस आए हैं, और पूरा पेस बॉलिंग अटैक इंग्लैंड यहाँ पे खिला रहा है। इस सीरीज में पहली बार ऐसा होगा कि बिना कोई स्पिन गेंदबाज के इंग्लैंड इस मुकाबले में मैदान पर उतरेगा। ये मुकाबला कई मायनों में बहुत अहमियत भी रखता है। खासतौर से अगर हम बात भारत की करें तो वो इस टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज में बराबरी हासिल करना चाहेंगे। वहीं अगर हम बात इंग्लैंड टीम की करें तो इंग्लैंड हर हाल में इस टेस्ट मैच को जीतना या ड्रॉ करना चाहेगा, ताकि सीरीज वो अपने नाम करने में कामयाब रहे। सबसे पहले ज्वाला भाई हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। वो इंग्लैंड में वो भी हैं, लेकिन मेरे से थोड़ा दूर हैं, तो हमने गुजारिश की उनसे कि मैदान पर उनका एक प्रैक्टिस सेशन चल रहा था। तो ज्वाला भाई से गुजारिश की गई कि उनसे थोड़ी बातचीत की जाए। ज्वाला भाई, पहला सवाल तो यही जहन में आता है, मेरे ठीक पीछे नेट सेशन चल रहा है, और इस नेट सेशन में जो तीन टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, यशस्वी जायसवाल, के राहुल और शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे हैं। इनमें से दो का फॉर्म तो ठीक ठाक चल रहा है। यशस्वी को क्या कुछ नेट पे करना करते आप देखना चाहेंगे, जिससे वो लीड्स में जिस तरह के फॉर्म में थे या वेस्टर्न के जिस तरह से फॉर्म में थे वैसा फॉर्म उनका लौटे? क्या कुछ गड़बड़ी आपको ऐसा कोच लग रही है कि वो कर रहे हैं इस सीरीज में? लीड्स अगर हम छोड़ दे तो। देखिए, उसने रन तो ऐसे नहीं है कि नहीं बनाए, उसने रन बनाए। पहले मैच हम्म। में 30 किया, सेकेंड मैच में 80 प्लस का स्कोर किया, और अभी लास्ट टेस्ट मैच में भी हाफ सेंचुरी किया। तो चार टेस्ट मैचेस में अगर देखेंगे तो तीन अर्धशतक आ चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस हम्म। तरीके से वो क्रिकेट खेलता है, शायद वो हमें नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई हो जाती है जब खिलाड़ी 200 करता है, हम्म। 150 करता है। क्योंकि इसके पहले जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज था उसमें एक 150 किया था, 280 किया था। उसके पहले और जो इंग्लैंड इंडिया में आई थी तो डबल सेंचुरी किया था। तो उसने रन्स काफी बनाए। थोड़ी जी। एक्सपेक्टेशन हमारी दूर हाई है, और हम भी चाहते हैं कि वो नेक्स्ट जो लास्ट टेस्ट मैच है उसमें परफॉर्म करे। क्योंकि अगर अभी तक जी। देखें तो एक इनिंग में उसने रन बनाए हैं तीनों टेस्ट जी। मैच में। तो पहली पहली इनिंग में 350 है, हालांकि तीसरे टेस्ट मैच में नहीं हुआ था उसको। जी। तो आई फील कि वो भी ट्राई कर रहा होगा कि वो रन बनाए, क्योंकि जिस तरह का वो प्लेयर है, जिस तरीके से वो तैयार हुआ है, हम सब जी। चाहते हैं वो जैसा वो क्रिकेट खेलता आ रहा है करे। तो मुझे जी। लगता है कि ये टेस्ट मैच में जरूर वो रन शॉर्ट बनाए। सिलेक्शन में थोड़ी परेशानी है ज्वाला भाई, जिसको हाँ, शायद नेट पे मुझे दूर भी करना चाह ऐसा रहे हैं लगता आज। है आज थोड़ा कि डिफरेंट अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं यशस्वी नेट पे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कैरिड अवे हो जा रहा है। और अगर जी। आप कुछ कुछ मैचेस देखें तो लॉर्ड टेस्ट मैच में आप देखें तो जोफ्रा आर्चर ने जो गेंद डाली थी पहले इनिंग में, बहुत अच्छी गेंद थी। जी। सेकेंड इनिंग में बोल सकता हूँ थोड़ा खराब शॉट हुआ, लास्ट मैच में भी अच्छी गेंद थी। हम्म। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप सब कुछ करते हो लेकिन गेंदबाज कुछ उससे बेहतर कर जाता है। तो आई थिंक वही एक जी। सिचुएशन, एक इनिंग को छोड़ के। और मुझे लगता है जिस तरह का वो खिलाड़ी वो बाउंस बैक करेगा, और वो भी जी। कोशिश कर रहा है, एंड ही विल डेफिनेटली स्कोर रन्स इन ओवल टेस्ट मैच। ज्वाला भाई, कैसे आप देख रहे हैं इंग्लैंड चार फास्ट बॉलर्स के साथ ऑल आउट फास्ट बॉलिंग अटैक बेन स्टोक्स है नहीं टीम में? एक तो इसका नुकसान कितना है इंग्लैंड को आप देख रहे हैं, और चार पेस बॉलर खिलाना, स्पिनर ड्रॉप कर दिया उन्होंने, एक भी स्पिनर नहीं खेल रहा है। और एक दिन पहले जो हमने देखा था यहाँ पर ली फोर्टिस जो ग्राउंड्समैन है उनके साथ जो पंगा हुआ, और जिस तरह से वो पिच नजर आई थी, वो पिच भी एज इट इज छोड़ी गई। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख के आया हूँ पिच। कैसे आप देखते हैं, क्या ये पहला ऐसा टेस्ट मैच आप देख रहे हैं जहाँ पर ऑल आउट पेस बॉलिंग जो है डिसाइड करने जा रही है टेस्ट मैच? देन भारत के लिए परेशानी, और भारत का शायद वो कार्ड ढूंढा है उन्होंने, वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा को एक साथ खिला के, जो हम अपना लोअर बैटिंग ऑर्डर ठीक कर रहे थे, शायद उसको कार्ड उन्होंने निकाला इस तरह की पिच देके। और बिल्कुल मुझे लगता है कि देखिए, इंग्लैंड में अगर आप टेस्ट मैच खेलने आ रहे हैं तो कभी भी हम्म। आप स्पिनर्स की उम्मीद नहीं करोगे। और अगर आप देखोगे तो अभी पिछले लास्ट 10 दिन में इंग्लैंड के कंडीशंस भी चेंज हुए हैं। हमने पहले भी एक बार हाँ। बात हाँ। किया था कि जब पहला या दूसरा टेस्ट मैच चल रहा था उस समय इंग्लैंड में काफी गर्मी थी। लेकिन अभी जी। अगर लास्ट फेज में थोड़ी बहुत बारिश भी हुई है, आपके पीछे भी बादल दिख रहे हैं व्यूज जी। में। कहीं ना कहीं अभी जो पहला दो टेस्ट मैच था उसके बाद तीसरे और चौथे टेस्ट मैच में थोड़े कंडीशंस भी बदले हैं। हालांकि तीसरे टेस्ट मैच जी। भी थोड़ी
कि चौथे टेस्ट मैच में मुझे लगता है थोड़ी वेदर चेंज हो गया, थोड़ा ठंडा हो गया, और मैं खुद लंदन में हूँ हम्म। तो मुझे चेंजेस दिख रहे हैं। तो आई थिंक वही सोच के मुझे लगता है कि दे दे आर विलिंग टू गो विद ऑल फास्ट बॉलर्स। लास्ट टेस्ट में भी हम्म। आप देखो तो उनके गेंदबाजों ने कुछ स्पिनर्स में ज्यादा गेंदबाजी नहीं की थी। और जी। जो जो उनका अप्रोच है, अगर आप, मैं खुद लॉर्ड टेस्ट मैच में था, उसके पहले मैं बर्मिंघम में एडमिस्टन में था, तो अगर आप देखो तो बिल्कुल। सामने फील्ड और नहीं लगा रहे हैं, ज्यादातर उन्होंने जी। स्क्वायरिश फील्ड लगाया हुआ है। तो वो चाहते हैं कि शॉर्ट गेंद डालें, क्योंकि शॉर्ट गेंद में ऐसा लगता है कि एक दो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। और हम्म। इसीलिए शायद उनको लगता है कि जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन है इंडिया का, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा। तो आई थिंक उनका स्ट्रैटेजी है कि वो ज्यादा तेज गेंदबाजों के साथ जाएं। और बेन स्टोक का नहीं होना मुझे लगता है जरूर एक उनके लिए एक थोड़ा सा चिंताजनक है, क्योंकि अब बेन स्टोक ने बहुत गेंदबाजी की है इस सीरीज में, जी। विकेट्स भी नहीं। मुझे लगता है थोड़ा सा उनके लिए जरूर उनका ना रहना एक है। लेकिन अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, अगर आप बात कर रहे हो लोअर ऑर्डर बैट्समैन का, तो आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तेज गेंदबाज जी। के अगेंस्ट या स्पिन गेंदबाज के अगेंस्ट खेल रहे हो। सुंदर ने भी रन बना दिए हैं और जडेजा तो पूरे फॉर्म में है। तो मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा, बट एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट है वो मैटर करता है कि आपके नर्व्स कैसे हैं, आप गेम को हर जी। एक सेशन किस तरीके से खेलते हो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया जो जो दो टेस्ट मैच हम हारे हैं, एक एक सेशन की वजह से हारे हैं। और जी। हम तो लास्ट टेस्ट मैच ड्रॉ कर पाए, हमने तीन अच्छी सेशंस बल्लेबाजी की, जो पांचवें दिन हमें बल्लेबाजी हम्म। की। तो मुझे लगता है थोड़ा सेशन वाइज अगर हम अच्छा क्रिकेट खेलें तो हम कोशिश कर सकते हैं जीत ये मैच, टेस्ट मैच जीतने के लिए। लेकिन इंग्लैंड ने थोड़ा डायलेमा में डाल दिया ज्वाला भाई, आपको लग रहा है? आज शुभमन गिल से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब मैं शाम को डिसाइड कर पाऊंगा कि प्लेइंग 11 क्या खिलाऊं, क्योंकि इंग्लैंड जहां चार तेज गेंदबाज खिला रहा है, एक भी स्पिनर नहीं। आपकी मजबूरी है दो स्पिनर खिलाना, क्योंकि ये दोनों ऑलराउंडर्स हैं और दोनों ने बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की है। अब जो एक जगह बचती है, जसप्रीत बुमराह खेल नहीं रहे हैं, ये बीसीसीआई की तरफ से मेल भी आ गया है। आकाशदीप फिट है, अभी मेरे ठीक पीछे गेंदबाजी भी कर रहे थे ज्वाला भाई। तो आकाशदीप की एंट्री हो जाएगी जसप्रीत बुमराह की जगह। अर्शदीप के डेब्यू के बारे में भी उन्होंने कहा कि वो डेब्यू कर सकते हैं, शुभमन गिल का ये कहना था। तो आकाशदीप और अर्शदीप के साथ मोहम्मद सिराज, ये तीन अगर हम पेस बॉलर्स की बात करें। इसके अलावा फिर आप कैसे देखते हैं यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन? आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर ज्वाला भाई? और एक जगह जो बचेगी अंशुल कंबोज की जगह, क्या आपको लग रहा है अंशुल कंबोज की जगह आप एक एक ऑलराउंडर खिलाना चाहेंगे या एक बैट्समैन बढ़ाना चाहेंगे, या आप कुलदीप की एंट्री? लेकिन कुलदीप को ऐसे मौसम में तीन स्पिनर खिलाना ठीक रहेगा, आपको लग रहा बिल्कुल, मुझे लगता है इस टेस्ट मैच में कुलदीप का आना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर इंग्लैंड है? जी। ओवर फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहा है तो ऑफ कोर्स इंडिया भी जाएगा। और कोई ज्यादा जगह बचती नहीं, क्योंकि दो स्पिनर अगर आप बोल रहे हो, जडेजा ने रन हम्म। बना दी, और दोनों सुंदर ने भी रन बना दिए। तो कहीं ना कहीं ये दोनों का तो खेलना तय है। अब उसके अलावा आप तीन हम्म। गेंदबाज और खिलाते हो, तो कंबोज की जगह मुझे लगता है कहीं ना कहीं अर्शदीप को खिलाना चाहिए, क्योंकि एक लेफ्ट आर्म जी। फास्ट बॉलर में आता है और पूरा सीरीज वो बाहर बैठे हैं। तो अगर एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आपके टीम में आता है तो थोड़ा बहुत एक वेरिएशन भी मिलता है, क्योंकि अगर आप हम्म। तीन राइट आर्म फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हो और आपकी टीम में एक लेफ्ट आर्म आपके 15 में है, तो मुझे लगता है कि आपको दो फास्ट बॉलर राइट आर्म रखने चाहिए और एक लेफ्ट आर्म के साथ जी। जाना, वहां पे आप एक आधा फास्ट बॉलर आप एक्सचेंज कर सकते हो। चलो भाई, पांच गेंदबाज तो हो गए, लेकिन जो बाकी छह बच रहे हैं उसमें क्या फिर एक बैट्समैन एक्स्ट्रा आप खिलाएंगे? फिर आप करुण नायर या अभिमन्यु ईश्वरन में से किसी एक को खिलाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आप शार्दुल को खिलाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि बॉलिंग कर नहीं रहे तो एज अ बैट्समैन खिलाने का कोई मतलब नहीं है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा शुभमन गिल ने कि जब छह गेंदबाज हम खिला लेते हैं तो दो बॉलर्स अंडर बॉल हो जाते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। साइन सिग्नल वो एक दे गए हैं कि एक एक्स्ट्रा शायद बैट्समैन वो खिलाएंगे यहाँ पे। और कंडीशन भी कुछ ऐसी है। आइडियली आप किसको देख रहे हैं? करुण नायर की वापसी आप देख रहे हैं या अभी मन्यु ईश्वरन का डेब्यू देख रहे हैं? मुझे लगता है कि अभिमन्यु ईश्वरन को एक जरूर चांस देना चाहिए, क्योंकि वो जी। काफी समय से इंडिया की टीम में है और उनके पीछे हुए आए हुए काफी खिलाड़ी डेब्यू करके टीम में सेटल भी हो गए हैं। तो अगर आप कोई हम्म। एक और बल्लेबाज ऐड करते हो, तो मुझे लगता है अभिमन्यु ईश्वरन के साथ एक जरूर एक चांस लेना, ये बोल सकते हैं, उनको एक मौका देना चाहिए, क्योंकि करुण नायर को अच्छे हम्म। 3 इनिंग चुके हैं और उन्होंने उनको तीन अच्छे अपॉर्चुनिटी, 6 इनिंग मिल चुकी है। तो मुझे लगता है कि अगर एक बल्लेबाज खिलाना है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको अभिमन्यु ईश्वरन को ऐड करना चाहिए। ज्वाला भाई, थोड़ी बात जो मंगलवार को इंसिडेंट हुआ, हम सब यहाँ पे थे, जिस तरह से पिच क्यूरेटर जो है यहाँ पे ली फोर्टिस, उन्होंने कहा कि आप 2.5-3 मीटर दूर से पिच देखिए।
उसके बहुत ज्यादा विवाद बढ़ गया उसके बाद से। और फिर थोड़ी ही देर बाद एक तस्वीर आती है जहाँ पे वो यहाँ के जो कोच है ब्रेंडन मैकुलम, उनको लेके पिच पे ले जाते हैं और पिच पे खड़े होकर बात करते हैं। आज हमने देखा प्रैक्टिस सेशन के दौरान इंग्लैंड के कई बल्लेबाज इंग्लैंड के वहां शैडो प्रैक्टिस करते नजर आए पिच पे खड़े होकर। ये दोहरा चरित्र किस तरह से आप देखते हैं, और ये कहाँ तक तर्कसंगत? आज शुभमन गिल ने भी कहा कि इससे पहले तो कभी उन्होंने देखा नहीं कि कप्तान और पिच को कोच को ही पिच ना देखने दिया जाए, फिर हम टीम कैसे बनाएंगे? ये कैसी आप क्या इसको सुनियोजित एक घटना मान रहे हैं, प्री प्लान तरीके से इंडियन टीम को डिस्टर्ब करना मान रहे हैं? कैसे आप देख रहे हैं? आज नेट के दौरान मैं देख रहा हूँ, कल तो नेट पे बराबर खड़े थे, आज तो थोड़ा दूर खड़े हुए पीछे। देखिए, मैं उस इंसिडेंस को चूंकि मैं इंग्लैंड में हूँ, थोड़ी मीडिया इतनी फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत मैंने जी। सोशल मीडिया पे कुछ जरूर देखा है। आई एम नॉट मच अवेयर अबाउट दैट इंसिडेंस। लेकिन कहीं ना कहीं अगर पिच है तो जरूर, अगर होम टीम का कप्तान देख सकता है तो ये तो आम आम सी बात है कि कोई भी कोच और कैप्टन पिच तो देखता ही है, उसी हिसाब से वो जी। खासकर टेस्ट क्रिकेट में अगर आप बिना पिच देखे आप अगर अपनी टीम चुनोगे तो वो सही नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा हम्म। अनफेयर है कि किसी भी टीम को पिच ना देखा जाए। बट चूंकि मैं वहां पे नहीं था तो मैं ज्यादा इसके बारे में कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बट आई रियली फील जी। कि दिस इज अनफेयर कि एक टीम देख रही है और एक टीम नहीं देख रही। साई सुदर्शन को आप नंबर 3 पे देख रहे हैं ज्वाला भाई? इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही? पहली पारी में 50 रन और बड़ी तारीफ भी करी कप्तान ने उनकी आज। बिल्कुल, आई थिंक पहले जिस तरीके से उनको पहले टेस्ट मैच में मौका मिला और फिर वो ड्रॉप हुए और फिर वो बीच के दो हम्म। टेस्ट मैच मिले और वापसी करके उन्होंने 50 रन बनाए, तो एक नए खिलाड़ी के लिए ये एक हम्म। एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है, क्योंकि इंग्लैंड इंग्लैंड में आप डेब्यू कर रहे हो, अंडर प्रेशर हो। तो मुझे लगता है कि ही हैज अ प्रॉमिस, और मुझे लगता है कि अगर उन्होंने 50 किया है तो ही शुड गेट अनदर अपॉर्चुनिटी। जो रूट के फॉर्म को कैसे देख रहे हैं ज्वाला भाई, बीइंग अ कोच, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं? और मुझे लग रहा है तमाम जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत आइडियल वो कैंडिडेट है जिनको आप दिखा सकते हैं कि आप देखो इस तरह से बैटिंग की जा सकती है। तो दो बैक टू बैक सेंचुरीज उन्होंने रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड को तोड़ दिया, सचिन के रिकॉर्ड के पास पहुंच रहे हैं। कितना डेंजरस बैट्समैन मान रहे हैं आखिरी टेस्ट मैच में? और जिस तरह का स्टार्ट क्रॉली और बेन डकेट दे रहे हैं, जिस पेस में इंग्लैंड बैटिंग करा है, जब 659 रन उन्होंने बनाए मैनचेस्टर में और 5 सेशन अपने गेंदबाजों को दे दिया था कि आप आउट करें, हालांकि वो आउट कर नहीं पाए। कैसे आप देख रहे हैं इंग्लैंड की स्ट्रेटेजी को यहाँ पे? जिस तरह की पिच है, जिस तरह का माहौल बन गया है, एक एक कहते हैं ना कि वो ऐसा लग रहा है कि बर्निंग प्लेट पे मैच खेलने जा रहे हैं, एक तवे पे मैच खेलने की तैयारी चल रही है। कैसे आप देख रहे हैं सिनेरियो को पूरे? पहले बेनोस्टो से एक रिएक्शन और फिर जो ओपनर्स हैं इंग्लैंड के। मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो रूट क्रिकेट खेल रहे हैं, धीरे धीरे धीरे, जी। मतलब ये ऐसा नाम नहीं था जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है वर्ल्ड क्रिकेट में। बट जिस तरीके से वो धीरे 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 यहाँ तक पहुंच गए हैं, करीब 13,000 के आसपास रन बना चुके हैं, शायद ज्यादा बना चुके बिल्कुल। हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ा, जैसे बोलते हैं ना, एक स्लो पॉइजन कि हम्म। पता नहीं चलता है आपका आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो उन्होंने उस तरह की कछुए क्रिकेट, कछुए की चाल से दौड़ रहे हैं और मंजिल तक मतलब ऐसा पहुंचेंगे ऐसा ऐसा लग लगा रहा था है। कि एक ऐसा कोई खिलाड़ी है जो सचिन सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के आसपास आ जाएगा वो। अभी उनके पास टाइम भी है, कुछ 34 साल के आसपास के हैं वो। तो एक बड़ा जी। ही एक ऐसा खिलाड़ी जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सचिन का रिकॉर्ड जरूर ब्रेक कर सकते हैं। और जी। जहां तक इंडियन टीम की बात है, मुझे लगता है इंडिया ने अच्छा क्रिकेट खेला है। अगर देखा जाए तो पिछले एक टीम थी 2007 की जो जीती थी, उसके बाद तो कोई यहाँ पे हमने टेस्ट विन हाँ। नहीं है, 4-0 नहीं से भी। किया है। तो जी। देखा जाए तो शुभमन गिल के कप्तानी में एक अच्छी शुरुआत है, और हमने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। हम पहला टेस्ट मैच जीत सकते जी। थे, हम दूसरा जीते, हम तीसरा भी जीत सकते थे। और चौथे टेस्ट मैच में जिस तरीके से हमने अंग्रेजों को रुलाया है, तो मुझे कहीं ना कहीं जी। लगता है कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें हैं, मुझे लगता है सारी चीजें अंडर कंट्रोल है। बट कहीं ना कहीं हम जैसे हमने जो दो टेस्ट मैच हारे, हम कुछ सेशंस के वजह से हारे। तो ओवरऑल जी। इंडियन टीम का परफॉर्मेंस देखा जाए तो कंपेयर टू अदर टीम्स जो पहले आती थी, बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी है। अगर थोड़ा बहुत जी। हमारे खास करके गेंदबाजी में थोड़ा एक्सपीरियंस की कमी है। मुझे थोड़ी इंडियन टीम में गेंदबाजी हल्की लगती है। तो अगर हम थोड़ा सा उस पर काम करें और थोड़ा सा गेंदबाजों ने अच्छा परफॉर्मेंस करे, क्योंकि हमने तो दूसरा टेस्ट मैच जीता वो गेंदबाजी से जीता था। जी। जो आकाशदीप ने जो 10 विकेट निकाला उससे जीता था। तो मुझे लगता है अगर गेंदबाज थोड़ा कलेक्टिव एफर्ट डाल दे तो हम पांचवा टेस्ट में जीत सकते हैं, डिस्पाइट कि इंग्लैंड की टीम कैसी है, वो क्या करते हैं, कंडीशन कैसे, ये सब मैटर नहीं करता है। चलो भाई, बेन डकेट और क्रॉली के पेस पे मैं बात कर रहा था आपसे। वो एक चैलेंज रहता है किसी भी टीम के लिए, जिस तरह का वो स्टार्ट देते हैं और जिस पेस पे वो बैटिंग करते हैं।
क्या वो चैलेंजिंग होगा यहाँ पर भी ओवल में, जिस तरह की कंडीशन और पिच के बारे में हम यहाँ पर बात कर पा रहे हैं, और जो एक कॉम्बिनेशन की झलक इंग्लैंड ने दी है, उससे तो लग रहा है कि बहुत टेस्टिंग टाइम होगा यहाँ पे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के लिए। बेसिकली अगर आप इंग्लैंड की स्ट्रैटेजी देखोगे तो उनकी बल्लेबाजी का हमेशा रहता है कि वो तेजी खेलते हैं। लेकिन अगर देखा जाए हम्म। तो अ, ये जब कोई भी बल्लेबाज अगर अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलता है, जैसे आपका सवाल बल्लेबाजी के ऊपर था, राइट? जी जी, बेन स्टोक्स और क्रॉली पे मैं खास तौर से ओपन जो कर रहे हैं, हाँ, जिस तरह से ओपन करते हैं जी। बल्लेबाजी के ऊपर तो मुझे लग रहा है कि ये इंग्लैंड का एक स्ट्रैटेजी है कि शुरू में जाके थोड़ा डोमिनेट करते हैं। और हम्म मुझे लगता है कि इस पे विकेट्स भी जा सकते हैं। कभी कभी ये प्लान क्लिक होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो इट टोटली डिपेंड्स कि वो बल्लेबाज और बोलते हैं ना कौन सी फॉर्म में है। तो उनका तो हम्म स्ट्रैटेजी यही है कि दे वांट टू गो फॉर इट और थोड़ा गेंदबाजों को अंडर प्रेशर लाए। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में देखिए, टेस्ट क्रिकेट हमेशा से टेस्ट क्रिकेट रहा है। अगर आप इसमें बहुत ज्यादा रिस्क लेके खेलते हो तो डेफिनेटली आपके ऊपर भी वो तलवार रहती है कि आप भी जी। कहीं ना बैकआउट कर सकते हो। तो चलिए, ध्रुव जुरैल का भी डेब्यू है, एक एक कमेंट उस पे भी ज्वाला भाई, चलते चलते उसके बाद प्लेइंग 11 पे एक रिएक्शन आपका लेंगे। कैसे आप देख रहे हैं, ध्रुव जुरैल 2 मैचों में कीपिंग तो कर गए लेकिन इंग्लैंड में खेल नहीं पाए थे। अब इंग्लैंड में डेब्यू हो जाएगा उनका, कम से कम एज अ प्लेयर खेल पाएंगे ऑन पेपर कम से कम। इससे पहले लॉर्ड्स में कीपिंग करा उन्होंने, मैनचेस्टर में किया, लेकिन एक्चुअल जो टेस्ट मैच खेलेंगे वो अब खेलेंगे वो यहाँ पे। नहीं, अच्छा है। काफी काफी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जब उनका साइड गेम्स थे तो उन्होंने रन बनाए थे। तो हम्म। मुझे लगता है अच्छा अच्छा विकल्प है। अगर आप ऋषभ पंत नहीं है तो ही इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन। जी। चलिए, प्लेइंग 11 पे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सहमत हो हाँ या ना करिएगा ज्वाला भाई। भारत की प्लेइंग 11 पे के राहुल, यशस्वी जायसवाल, नंबर 3 पे साई सुदर्शन, नंबर 4 पे शुभमन गिल, 5 पे मैं यहाँ पे मे बी शायद अभिमन्यु ईश्वरन और करुण नायर में से किसी एक को लाऊंगा। फिर 6 नंबर पे रविंद्र जडेजा, 7 पे वॉशिंगटन सुंदर, और फिर जो हमारे पेस बॉलर्स आएंगे, ध्रुव जुरैल है, उसके बाद हम फिर आ जाएंगे अपने गेंदबाजों पे, यानी सिराज, आकाशदीप और अर्शदीप, और साथ में 2 स्पिनर। क्या आप सहमत है इससे? आप देखिए, बल्लेबाजी में अगर अभिमन्यु ईश्वरन को खिलाना है तो ओपनिंग करते हैं वो। तो कहीं ना हाँ। कहीं अगर उनको खिलाना है तो पहले तीन में ही खिलाना पड़ेगा, जो कि काफी चैलेंजिंग है। तो अगर ये आपकी अच्छा। पहली तीन है, तो मुझे नहीं लगता कि अभिमन्यु ईश्वरन को मौका मिलेगा। मुझे लगता है अगर अच्छा। मौका मिलेगा तो शायद फिर अगर आप मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहते हो तो फिर आपको करुण नायर की तरफ जाना पड़ेगा। तो थोड़ा जाना इंटरेस्टिंग पड़ेगा जी। कि अगर अभिमन्यु ईश्वरन को लाना है तो फिर उनको टॉप लेकिन ये ऑर्डर तो में। तय है ज्वाला भाई कि 6 बॉलर नहीं खेलने वाले, शार्दुल की जगह नहीं बनेगी, जिस तरह से हुआ है मैनचेस्टर में और लीड्स में। भी शायद कुछ बैटिंग ऑर्डर थोड़ा बहुत माथा करना पड़े। देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप मान रहे हैं कि शार्दुल ठाकुर नहीं खेल पाएंगे, शार्दुल और अंशुल कंपोज ड्रॉप होंगे और आई बुमराह रियली जाएंगे यहाँ फील से। कि शार्दुल ठाकुर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो टेस्ट क्रिकेट में वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि वो हम्म अगर शार्दुल ठाकुर एज अ बॉलर देखें तो 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज नहीं है। क्योंकि हम्म। अगर आप एज ए गेंदबाज किसी को टेस्ट मैच खिलाते हो तो उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो 5 विकेट निकाले, जो है जी। नहीं। और बल्लेबाजी में अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा और बाकी पूरा ही कर रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं वॉशिंगटन सुंदर जी। वाशिंगटन सुंदर पूरा ही करे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शार्दुल ठाकुर की जगह नहीं बनती है। आइदर एक प्योर बैट्समैन आना चाहिए या प्योर बॉलर आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाला भाई। आपने सुना यशस्वी के कोच ज्वाला सिंह, जो इस समय लंदन में है, अपना एक सेशन कर रहे हैं, और सेशन करते करते मौसम भी ऊपर नीचे हो रहा है, धूप छांव का खेल चल रहा है, और इस धूप छांव के खेल के बीच में ज्वाला भाई ने समय निकाला, हमसे बातचीत की, और मेरे ठीक पीछे आप प्रैक्टिस सेशन की आवाजें भी सुन रहे हैं। एक बार मैं चलते चलते आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, और ये इस सीरीज का आखिरी प्रैक्टिस सेशन है, क्योंकि इसके बाद मैच खेलेगी भारतीय टीम, फिर भारतीय टीम हिंदुस्तान के लिए रवाना हो जाएगी। हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि लीड्स में बहुत अच्छे प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम सीरीज का पहला टेस्ट मैच नहीं जीत पाई थी, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, जैसा ज्वाला भाई ने कहा कि अच्छी क्रिकेट खेल के भी हम सीरीज में 1-2 से पीछे हैं। लेकिन उम्मीद यही कर रहे हैं कि जब सीरीज खत्म होगी, हम जब ज्वाला भाई से दोबारा बात करेंगे तो सीरीज 2-2 की बराबरी पर होगी, और उसके बाद चर्चा की जाएगी कि इस सीरीज का सिकंदर कौन रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप ज्वाला भाई हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।